इसके पहले हमने एक वीडियो देखा, वहां पे हमने ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता की कुछ विशेषताएं देखी। आज हम ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के बारे में फर्दर देखेंगे और इसके कुछ एरियाज को हम देखेंगे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को एरिया के हिसाब से अगर देखें तो 3 भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवीजन करेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का। और इसमें हम लोग सबसे पहले दक्षिण पूर्वी राजस्थान रीजन देखेंगे, उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन देखेंगे, उसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र का रीजन देखेंगे जहां पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ। सबसे पहले अगर हम मैप पे देखेंगे तो राजस्थान जो ये आपका एरिया है, इसका दक्षिण पूर्वी रीजन ये पड़ेगा जहां पर इस संस्कृति का डेवलपमेंट होगा। एक हमारा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश ये वाले रीजन में आपका देखने को मिलेगा, और महाराष्ट्र का जो आपका पश्चिमी भाग है वो ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो संस्कृति डेवलप करेगी उस संस्कृति को ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को दक्षिण पूर्वी राजस्थान एरिया में कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर इस संस्कृति का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2000 से 1400 बीसी के बीच में हमारा एक संस्कृति डेवलप होगी जिसको अहाड़ संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। अहाड़ संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि इस संस्कृति का विकास अहाड़ क्षेत्र में हुआ राजस्थान के, इसलिए इसको अहाड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है। दूसरी पॉइंट अगर हम देखें तो ये बनास नदी के रीजन में इसका डेवलपमेंट होगा, इसलिए इसको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। बेसिकली यहां से दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो एरिया है वहां पर 2000 से 1400 बीसी के बीच में इस संस्कृति का डेवलपमेंट होगा। और अहाड़ संस्कृति बेसिकली जो बनास संस्कृति के नाम से जानी जा रही है, यहाँ पर 3 हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्राप्त होंगे और वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अहाड़ संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसको क्यों ताम्रवती? ताम्रवती का मतलब तांबे की नगरी। इसको क्यों ताम्रवती जो है संस्कृति के नाम से जान रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि तांबे के अत्यधिक उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसीलिए अहाड़ संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्लेस है अहाड़। किस संस्कृति का ये पार्ट है? बनास संस्कृति या अहाड़ संस्कृति का, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का एरिया है वहां पर मिलेगा। और इसकी जो एज है वो बेसिकली 2000 से 1400 बीसी के बीच में है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का ये पार्ट है और इसमें अहाड़ संस्कृति प्लेस जो है वो अहाड़ है, गिलुंद है और बाराथल है। उसमें अहाड़ की अगर बात करें, तांबे के अत्यधिक यूज होने के कारण इसको ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तांबे की नगरी कहा जाता है। फिर हमने कहा यहाँ पर कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे प्राप्त हुए हैं, और कपड़े की छपाई के लिए जो ठप्पे प्राप्त होने की वजह से यहाँ पर रंगाई और छपाई का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए यहाँ पर इस उद्योग का भी डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद अगर देखें यहाँ पर यानी इस संस्कृति में पत्थरों के घरों का निर्माण मिला है, प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर एक चक्रकूट विधि के द्वारा गंदे पानी को बाहर निकालने की जो है एक साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अहाड़ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता करना है, आपको समझना है कि ताम्रवती इसका निकनेम है। चूंकि यहाँ पर जो है कपड़े की छपाई के ठप्पे मिले हैं, इसलिए पता चलता है कि यहाँ पर रंगाई और छपाई के उद्योग भी विकसित हुआ करते थे। फिर अगर हम देखें गिलुंद की बात करें तो गिलुंद में अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये लोग एक प्रकार से जो है आपके जो है आप कह सकते हो कि पूजा पाठ में बिलीव करते थे। उसके बाद यहाँ पर पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बाराथल में आपको बेसिकली तांबे के पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए। बस आपको ये पॉइंट समझने थे। अब हम आएंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश रीजन में। पश्चिमी मध्य प्रदेश रीजन में 2 संस्कृतियां डेवलप करेंगी। एक मालवा रीजन में मालवा संस्कृति जो 1700 से जो है 1200 बीसी के बीच में होगी, और एक कायथा संस्कृति जो 2000 से 1800 बीसी के बीच में डेवलप करेगी। अब अगर हम बात करें मालवा संस्कृति की, तो मालवा संस्कृति में 3 प्लेसेस हमें देखने को मिलेंगे जहां से मालवा संस्कृति के विशेषताएं प्राप्त हुई हैं।
तो मालवा संस्कृति बेसिकली राजस्थान जो मध्य प्रदेश के जो है रीजन में, पश्चिमी मध्य प्रदेश रीजन में पड़ेगा। तो यहाँ पर एक प्लेस मिलेगा अरण्य जो सागर जिले में है एमपी के, और त्रिपुरी और उज्जैनी, 3 प्लेसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपके एग्जाम में केवल यही पूछता है कि अरण्य किस संस्कृति का पार्ट है, तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का पार्ट है। क्वेश्चन पूछ लेगा त्रिपुरी उज्जैनी, उज्जैन जो उज्जैनी पड़ा है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है जैसा कि आप जानते हैं, और त्रिपुरी अधिवेशन से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिखा है कि मालवा संस्कृति 3 चीजों के लिए फेमस थी। देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मालवा कल्चर। मालवा कल्चर के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट कोटि के मृदभांडों का विकास हुआ, यहाँ पर काले और लाल मृदभांड यहाँ पाए गए, और दूसरा यहाँ पर चरखा और तकली के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीसरा यहाँ पर वृषण, यानी जो वृषण है साण देवता, उसकी पूजा होती थी। 3 चीजों के लिए फेमस है आपका कौन सी? मालवा संस्कृति। फिर अगर बात करें जो है कायथा संस्कृति की, तो दूसरा पॉइंट होगा कायथा संस्कृति। इसकी खोज बीएस वाकेड़कर महोदय ने की थी। उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर दूर है ये कायथा। कायथा में भी हमको 3 पॉइंट्स यानी 3 प्लेसेस मिले हैं जो अपना एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। बेसिकली कायथा संस्कृति को कपित्थक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और कहते हैं महान खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और एक बहुत ही बड़े आपके जो है आप कह सकते हैं ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर का जन्म कपित्थक यानी कायथा में हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कायथा संस्कृति में 3 प्लेसेस हैं, मालवा, नागदा और नदवा टोली, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है नदवा टोली। यहीं से क्वेश्चन आपके भर के आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन ये समझना है कि यहाँ से अनाजों के ढेर प्राप्त हुए हैं, कई प्रकार के अनाज, और उनके ढेरों का उनका जो वो प्राप्त हुआ है, और यहीं से ताम्रपाषाणकालीन सबसे ये पॉइंट याद रखना कि नदवा टोली ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी जो है वो क्या होगी, एक प्रकार से ग्रामीण बस्ती होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नदवा टोली के बारे में याद रखिएगा। नदवा टोली सबसे बड़ी ग्रामीण जो है आपकी क्या हो जाएगी, जो है एक प्रकार से बस्ती हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन जो है, केवल ये पूछ रहे कि सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती कौन थी, तब आंसर होगा आपका दैमाबाद। तो याद रखना, दैमाबाद महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है, और सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन ग्रामीण बस्ती अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा, नदवा टोली। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको याद रखिएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में